बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये प्यारा सा बैग का हैंडल बैग लेके आई हूँ आपके लिए। पूरा ग्रैनी स्केयर से मैंने ये बैग बनाया है। एक स्केयर्स बनाए हैं, उनको ज्वाइन किया है। 1 2 3 4 5 6 आगे, 6 पीछे, ठीक है। और साइडों पे देखिए, साइडों पे भी ग्रैनी स्केयर्स बनाए हैं। 1 2 नीचे भी 3 4 5 6 और 7 साइड पे बनाए हैं। 7 साइड्स पे 7 ज्वाइन कर दिया। किस तरीके से किया है, ये सारी डिटेल पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में बता के रखी हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। देखिए, अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर से मैंने कपड़ा लगाया है, देखिए। यहाँ पे मोती लगाए हैं, छोटे छोटे बीड्स लगाए हैं, ये देखिए। ये जिप लगाई है ऊपर। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में दी हुई है। वीडियो फुल देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बीच में से स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले ये ग्रैनी स्केयर बनाएंगे हम, ठीक है। इसका ये सर्कल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, एक मैजिक रिंग लेंगे। देखें, लूप बनाया, यहाँ से हमने इसको ऐसे करके धागे को निकाल देंगे और एक चेन ले लेंगे। ठीक है, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। यानी टोटल मैंने 4 चेन लिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 चेन लेने के बाद अब डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ से ऐसे लपेटेंगे, इसके अंदर डालेंगे और डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5। इसी रिंग के अंदर डाल के मैंने 15 डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। 5 मैंने कर लिए हैं, बाकी मैं आगे और करती हूँ, ठीक है। तो 15 डबल क्रोशे करूँगी और ये चेन को मिला के 16 डबल क्रोशे हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं कंप्लीट करके फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए, 15 डबल क्रोशे कर लिया मैंने और चेन को मिला के मेरे पास 16 डबल क्रोशे यानी 16 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब यहाँ से हम इसको खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब पहली चेन में डाल के अब धागा चेंज करेंगे हम, ऐसे। ये सेकंड राउंड है, राउंड 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से गौर से देखिएगा, पहले चेन लूंगी, एक चेन लेंगे और उसी जगह पे डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे, वहीं पे डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे जहाँ पे सब स्टिच किया था। अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ढीला छोड़ के एक दफ़ा बल देंगे और उसी जगह पे डाल के जहाँ पे सब स्टिच किया था, ठीक है, ऐसे निकालेंगे और फिर दूसरी दफ़ा निकालेंगे और फिर एक धागा छोड़ देंगे, फिर लपेटेंगे, ठीक है। उसी जगह पे डाल के एक धागा यहाँ से पहले निकालेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे और आखिर में एक धागा छोड़ देंगे। अब 3 धागे हैं, इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर लपेटेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, नेक्स्ट इधर, ठीक है। ये वाला धागा हम ऐसे, ये देखिए, इसमें डालेंगे और दूसरी बार ये एक धागा छोड़ देंगे, फिर लपेटेंगे,
फिर उसी जगह पे डालेंगे, उसी चेन में ऐसे एक और दूसरी दफ़ा निकालेंगे। अब एक धागा छोड़ देंगे, 3 धागे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक दफ़ा लपेटेंगे, ठीक। यहाँ पर अगली चेन में डालेंगे, नेक्स्ट चेन में इस तरीके से निकालेंगे। फिर अगली बार में 2 धागे निकालेंगे, एक धागा छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए एक धागा छोड़ देंगे, फिर लपेटा, यहाँ पे डाला, निकाला, फिर 2 निकाले, 2 धागे निकाले, ठीक है। एक धागा छोड़ देंगे, अब ये 3 धागे हो गए, ठीक है। 1 2 3। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे और 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर लपेटेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, ठीक है। बीच में 2 2 चेन का गैप देंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर लपेटेंगे, यहाँ पे डालेंगे, इस तरीके से निकाला और ये 2 धागे निकाल दिए। फिर इसके बाद एक धागा छोड़ देंगे। अब 3 धागों को एक साथ निकाल लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, ठीक है, ऐसे। फिर उसे अगले धागे में करेंगे, देखिए उससे नेक्स्ट वाले में यहाँ पे डालेंगे, इधर एक ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ पे 2 धागे निकालेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर लपेटेंगे, उसी में डालेंगे ऐसे 1 और 2, ठीक है। 3 धागे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर 2 चेन लेंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में करना है, ठीक है। देखिए मैं कितने दफ़ा कर चुकी हूँ, टोटल मेरे पास 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा कर चुकी हूँ। देखिए इस तरीके से लपेटना है। अगली चेन में यहाँ पे डाल के एक दफ़ा निकालेंगे, फिर इसके बाद 2 धागे निकालेंगे, एक धागा छोड़ देंगे, फिर लपेटेंगे, उसी जगह डाल के एक धागा और आगे 2 धागे निकालेंगे, 3 धागे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर 2 चेन लेंगे, ठीक है। सब में इसी तरीके से हर एक चेन में करेंगे। अभी देखिए एक दफ़ा लपेटा, ये लास्ट वाला कर रही हूँ, 16वां वाला। इस आखिरी चेन में डाल के इसमें से एक धागा निकाला, फिर 2 धागे निकाल दिए, एक छोड़ देंगे, फिर लपेटेंगे, इसमें डालेंगे एक धागा और ये 2 धागे, ठीक है। 3 धागे हो गए, इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब 2 चेन लेके 1 और 2 और यहाँ पर सब स्टिच कर देंगे इस जगह पे, ठीक है, एक सब स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और सब स्टिच करेंगे इस चेन में डाल के, और फिर इस गैप में आ जाएंगे, 2 चेन का गैप है, यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं धागा चेंज कर लूँगी, सब स्टिच करते हुए यहाँ पे धागा चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, ये देखें अब ये चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4, ठीक हो गया। 4 चेन लिया, 2 बार लपेटेंगे, उसी जगह पे डाल के, ठीक है, उसी जगह पे डाल के यहाँ से एक दफ़ा, पहली बार में एक धागा, फिर दूसरी बार में 2 धागे और फिर तीसरी बार में 2 धागे, ठीक है। एक धागा छोड़ देंगे, फिर 2 बार लपेटेंगे, यहीं पे डालेंगे 1 2 और 3, फिर एक धागा छोड़ देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 ट्रिपल क्रोशे हैं, ठीक है। ये 4 चेन एक ट्रिपल क्रोशे काउंट होगी, फिर आगे 2, फिर एक और दफ़ा करेंगे, 2 बार लपेटेंगे, उसी गैप में डालेंगे, पहली बार में 1 2 और 3, ठीक हो गया। अब 4 धागे हो गए, आखिर में एक धागा छोड़ देंगे, 1 2 3 4। अब इन सबको एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, फिर 2 बार लपेटेंगे, नेक्स्ट जो गैप है 2 चेन का गैप, उसमें डालेंगे एक बार, पहली बार में एक धागा, फिर दूसरी बार में 2 धागे, फिर तीसरी बार में भी 2 धागे, एक धागा हम छोड़ देंगे, फिर 2 बार लपेटेंगे, उसी गैप में डालेंगे 1
2 और 3, एक धागा छोड़ देंगे, 2 बार हो गए, 2 ट्रिपल क्रोशे, फिर तीसरी बार करेंगे 2 और 3, फिर चौथी बार, फिर 2 बार लपेटेंगे, उसी में डालेंगे, फिर ये 1 2, तीसरी बार में भी 2 धागे निकालेंगे, 4 दफ़ा हो गए। ठीक है, 1 2 3 4, सही है। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, अब इन सब सारे धागों को एक साथ निकाल लेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर 2 बार लपेटेंगे। नेक्स्ट ये गैप है 2 चेन का गैप, इसमें डालेंगे, यहाँ पे 1 धागा निकालेंगे, फिर अगली बार में भी 2 धागे। ठीक है, फिर उससे अगली बार में भी 2 धागे, 1 धागा छोड़ देंगे, फिर 2 बार लपेटेंगे। पहली बार में इसमें डालेंगे, इसको निकालेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे, और फिर अगली बार में भी 2 धागे निकालेंगे, एक धागा छोड़ देंगे, फिर 2 बार लपेटेंगे इसी तरीके से, 1 2 और 3। ठीक है, 3 ट्रिपल क्रोशे और चौथा, अब एक और दफ़ा लपेटेंगे, 2 बार लपेटेंगे। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, 4 हो गए, 1 2 3 4। अब इन सबको एक साथ निकाल लेंगे और 3 चेन ले लेंगे, 1 2 और 3, फिर 2 बार लपेटेंगे। इसे नेक्स्ट गैप में भी इसी तरीके से करेंगे, 1 2 और 3, एक धागा छोड़ देंगे, फिर 2 बार लपेटेंगे, फिर 1 2 3, फिर एक धागा छोड़ देंगे, तो फिर लपेटा 2 बार, 1 2 और 3, फिर एक धागा छोड़ दिया, फिर यहाँ पे डाला 1 2 और 3। ठीक है, 4 ट्रिपल क्रोशे हो गए, एक धागा आखिर में छोड़ दिया। अब इन सबको एक साथ निकाल लेंगे और 3 चेन ले लेंगे, 1 2 और 3, और इसी तरीके से सब गैप्स में करना है। ठीक है, सारे जो 2 चेन का गैप दिया ना, सब में इसी तरीके से करना। डालेंगे 1 2 3, फिर 2 बार लपेटेंगे, इसमें डालेंगे 1 2 3, 2 हो गया, फिर इसमें डालेंगे 3, और ये फिर इसमें डाल के 4 दफ़ा। ठीक है, 1 2 3 4, सबको एक साथ निकाल लेंगे और 3 चेन ले लेंगे, 1 2 और 3। सब गैप्स में इसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ये देखिए कि मैंने सारे पाउच बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बनने चाहिए आपके। ठीक है, 16 लास्ट पे 3 चेन लेके इधर सब स्टिच कर देंगे। ठीक है, इधर एक सब स्टिच कर देंगे। अब सब स्टिच करते हुए मैं गैप, इस 3 चेन के गैप पे आऊंगी, यानी जितनी चेन से एक सब स्टिच वहां पे कर देंगे। यानी यहाँ पे 2 बार सब स्टिच और करूंगी, 1 और 2। ठीक है, ऐसे। अब इस गैप पे आ जाऊंगी। गैप पे जब मैं आऊंगी तो मैं धागे को चेंज कर दूंगी, जो ये वाला धागा यूज कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेन लूंगी, 6 चेन लूंगी। 3 चेन एज अ डबल क्रोशे काउंट होगा और 3 चेन इसका गैप होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कॉर्नर बनाऊंगी। ठीक है, तो 6 चेन लिया, यानी ये 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट हुआ और 3 चेन इसका गैप होगा। आगे मैं 3 डबल क्रोशे करूंगी, यहाँ पे उसी जगह पे डाल के, इसी गैप में डाल के यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करूंगी, 1 2 और 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशे किया। अब नेक्स्ट गैप में डाल के 3 हाफ डबल क्रोशे करूंगी। देखिए यहाँ पर इस गैप में डालेंगे, अब 3 हाफ डबल क्रोशे करूंगी। हाफ डबल क्रोशे में एक दफ़ा हम लपेटते हैं,
ठीक है। लपेटने के बाद इस जगह पे डाल के देखिए 3 लूप्स हो गए हैं। जैसे डबल क्रोशे में तो हम बारी बारी 2-2 करके निकालते हैं ना, यानी डबल क्रोशे में हम 2-2 करके निकालते हैं, तो अब हाफ डबल क्रोशे में हम सबको एक साथ निकाल देते हैं। ठीक है, 1 2 और 3, ठीक हो गया। अब उससे नेक्स्ट गैप में भी 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ये जो नेक्स्ट गैप है इसमें भी 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और 3। फिर इससे नेक्स्ट गैप में भी 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 3 गैप्स में 3 हाफ डबल क्रोशे किया। देखिए 1 2 3, 3 गैप्स में 3 हाफ डबल क्रोशे किया। अब अगले गैप में हम दूसरा कॉर्नर बनाएंगे, तो क्या करूँगी, पहले 3 डबल क्रोशे करूँगी, 1, अब इसमें मैं कॉर्नर बना रही हूँ, दूसरा कॉर्नर, 2 और 3, 3 डबल क्रोशे किया। ठीक है, फिर 3 चेन ली, 1 2 और 3, 3 चेन लेने के बाद अगेन उसी जगह पे डाल के अगेन 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। ये देखिए, ये दूसरा कॉलम बना रहे हैं। पहले 3 डबल क्रोशे किए, फिर 3 चेन का गैप दिया, फिर 3 डबल क्रोशे किया। अब नेक्स्ट गैप यहाँ पर देखिए, इस जगह पे ये जो गैप है इधर 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। एक दफ़ा लपेटेंगे, इस जगह पे डाल के 1 2 और 3। फिर इससे नेक्स्ट गैप में भी 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और 3। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट गैप में भी 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और 3। ये देखिए 1 2 3, 3 दफ़ा मैंने 3 हाफ डबल क्रोशे किया। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉर्नर हो गया। अब तीसरा कॉर्नर बनाऊंगी। यहाँ पर तीसरा कॉर्नर बनाने के लिए पहले 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशे किया, फिर 3 चेन ली, 1 2 3, अगेन उसी जगह पे डाल के 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट गैप में 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। फिर उससे नेक्स्ट गैप में 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और 3। फिर इससे नेक्स्ट गैप में भी 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और 3। ठीक है, देखिए 3 दफ़ा 3 हाफ डबल क्रोशे किए, 1 2 3, 3 टाइम्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 कॉर्नर्स बना लिए, 1 2 3। ठीक है, अब चौथा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर है, ये बना रही हूँ। 1 देखिए चौथे कॉर्नर में पहले 3 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर बनाने के लिए 1 2 और 3 डबल क्रोशे किए, फिर 3 चेन ली, 1 2 और 3, अगेन उसी जगह पे डाल के 3 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 2 और 3।
ठीक है। नेक्स्ट गैप में हमने 3 हाफ डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 और 3, 3 हाफ डबल क्रोशे। फिर इसे नेक्स्ट गैप में भी 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और 3। फिर उसे नेक्स्ट गैप में भी 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और 3। ठीक हो गया। अब ये जो पहला कॉर्नर है ये मैंने आधा छोड़ दिया था ना, हाफ किया था, आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्या करेंगे, एक दफ़ा लपेटेंगे, इस गैप में डाल के 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशे करने के बाद ये जो 6 चेन ली है इसमें से काउंट करेंगे पहले 3 चेन। ठीक है, यहाँ से देखें 1 2 और 3, तीसरी वाली में डाल के एक सब स्टिच कर देंगे। अब इस गैप के अंदर एक और सब स्टिच करेंगे। ठीक है, एक चेन लेंगे और यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे करेंगे, 4 सिंगल क्रोशे, 1 इसी गैप के अंदर, 2 3 और 4 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब ये देखें 3 डबल क्रोशे किए थे ना, अब 3 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। देखिए एक एक सिंगल क्रोशे कर देंगे यहाँ पर, 1 2 और 3 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे कर दिया। अभी देखिए 3 हाफ डबल क्रोशे हैं, इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, 1 2 और 3। अगेन ये 3 हाफ डबल क्रोशे हैं, इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, 1 2 और 3। अभी यहाँ तक सब में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे और इस कॉर्नर पे आके बताते हैं क्या करेंगे। ये देखिए अब मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। ठीक है, कॉर्नर पे 4 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 और 4 सिंगल क्रोशे करेंगे। बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये 3 डबल क्रोशे हैं, इसके ऊपर 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। और जो गैप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो गैप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए सारा सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे जो एक चेन ली थी उधर सब स्टिच कर देंगे। अब एक चेन लेके धागे को काट देंगे। बैक साइड से इसको भी गिरा लगा देंगे। इसको भी काट देंगे। इस तरीके से हम ग्रैनी स्केयर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सारे ग्रैनी स्केयर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इनको ज्वाइन करेंगे। जिस तरीके से मैंने ये ज्वाइन किया है सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर दूसरी साइड ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो 3 ऊपर से करेंगे, ठीक है, और 3 नीचे रखेंगे, 2 और 3। इसको इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे, जिगजैग फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धागा लेंगे,
इसको मैजिक रिंग देखें, ये इस तरीके से हमने लूप बना लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखें, पहले हम इन दो को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 सिंगल क्रोशे किए थे, इसके यहाँ पे तीसरे वाले में डालेंगे 1 2 3, इस जगह पे डालेंगे, नीचे से निकालेंगे। अब यहाँ से इसको लूप निकालने के बाद छोड़ देंगे, ठीक है। अब सेकंड वाले में इसी तरीके से डालेंगे, ये देखें इस कॉर्नर पे 4 सिंगल क्रोशे किए, 1 2 और तीसरे वाले में डाल के इस कॉर्नर वाला इधर डाल के सेकंड वाला ये लूप भी निकाल लेंगे, इसमें से नीचे से निकालेंगे। अब इसमें से यहाँ से ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखें इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसमें डालेंगे, पहले सब स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे, ऐसे इसमें डालेंगे और ये इसको बाहर निकाल लेंगे। अब ये आगे वाले 2 स्केल्स भी ज्वाइन करेंगे, देखें इसके साथ ही ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर इस तरह से रख के। सेम धागा हमारा नीचे ही है, ये 4 सिंगल क्रोशे किए थे, इसमें से तीसरे वाले में डालेंगे 2, ये देखें 1 2, ये तीसरे वाले में डाल दिया। नीचे से निकाल के इसके साथ ही सब स्टिच कर देंगे। ऐसे अब दूसरी साइड पे एक सब स्टिच कर देंगे, फिर उसकी दूसरी साइड पे सब स्टिच, फिर इस साइड पे नीचे से धागे को लेके जाना है। देखिए सब में एक एक सब स्टिच कर दिया, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब लास्ट पे एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने ये 4 ज्वाइन किए हैं, अब इसके साथ ही ये 2 ज्वाइन करेंगे सेम एज इट इज, ठीक है। पहले यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे नीचे से, इस तरफ से ऐसे, फिर उसके साथ ये ज्वाइन करेंगे ऐसे। देखें इसकी 2 साइड से ज्वाइन कर लिया, अब यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखें इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर इसके तीसरा सिंगल क्रोशे इसमें डालेंगे, पहले यहाँ पर इसको नीचे से जो निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको छोड़ेंगे, इस तरफ से तीसरा डालेंगे, यहाँ पे कॉर्नर वाला इसमें डाल के निकालेंगे ऐसे। अब इसको सीधा करेंगे, एक एक जो चेन में एक एक सब स्टिच करते जाएंगे, नीचे से निकालेंगे। देखिए धागा मेरा नीचे है, ये इसके नीचे है, ठीक है। यहाँ से लपेटेंगे और एक एक चेन पे एक एक सब स्टिच करते जाएंगे।
नीचे से धागे को लेके आना है और एक एक सब स्टिच कर देना है। हर एक चेन में एक एक सब स्टिच करना है। अब एक चेन लेके धागे को काट देंगे। देखें, इसको मैं यहाँ से एक साइड ज्वाइन कर दी है, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रैनी स्केयर्स हैं, साथ मैंने बनाए थे, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। आप दूसरी साइड ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखें, ये 2 1 2 3 4 5 6 7 ग्रैनी स्केयर आप इसके साइड के बॉर्डर के लिए बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा इसको इसके ऊपर रख के ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सब स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे सब स्टिच किया, वैसे यहाँ पर एक एक सब स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैंने ज्वाइन कर लिया इसको। अंदर से साइड है ये, और ये इसकी बाहर से साइड है, ठीक है। ये देखिए, सारी साइड्स मैंने ज्वाइन कर दी हैं इसकी। अब क्या करेंगे, इसमें धागे को खींचेंगे। अब सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले चेन लेंगे, हर एक में डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, हर चेन में डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। देखिए, 5 रोज मैंने कंप्लीट कर लिए सिंगल क्रोशिया के। 1 2 3 4 5। अब छठी रो बना रही हूँ। 6 राउंड है मेरा सिंगल क्रोशिया से। सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे
यहाँ तक मैं ये देखें, यहाँ तक मैं सिंगल क्रोशिया करके आऊंगी। फिर यहाँ पे देखें, इसको यूं ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे। ये देखें, यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब देखें इसको और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। यूं ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ से इस चेन में डाल जाता है, ये इस चेन में ऐसे, ये बीच में हम सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे। समझ आई बात की? फिर आगे सिंगल क्रोशिया करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। आगे नेक्स्ट जितनी भी चेन आ रही है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, सब में एक एक। और जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पे भी करूँगी। देखिए एक साइड पे मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पे भी करूँगी। देखिए सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं नेक्स्ट भी यहाँ पर आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये यहाँ पे जो जॉइंट है इसके बिल्कुल सीध पे हमने छोड़ना है, ठीक है। अब इसको और इसको ऐसे इस तरीके से कर देना है और लास्ट पे यहाँ पर सब स्टिच कर दूंगी इस जगह पे। इसको खोल देंगे और यहाँ पर मैं सब स्टिच कर दूंगी। इस जगह पे डाल के एक सब स्टिच कर दूंगी। अब एक चेन लेके धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे, थोड़ा सा हमने लंबा काटना है। अब यहाँ से ना इसको इस तरीके से हमने ज्वाइन कर देना है, ऐसे सिलाई करके हल्का सा लंबा काटेंगे। अब सुई में धागा डाल के ना इसको इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे दोनों साइड से। देखिए सुई में धागा डाल दिया। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से बीच वाले पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे करके इसको सिलाई कर देंगे। ऐसे फिर ये नेक्स्ट पकड़ेंगे, ये वाला लेंगे और इससे अगला ये वाला, इसको ऐसे सिल देंगे ऐसे। इसमें डालेंगे, इसके बीच वाले में डालेंगे और नेक्स्ट में डालेंगे यहाँ पर। सब में एक साथ ऐसे निकाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे, इसके यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे। ऐसे अब सेम इससे दूसरी साइड पे भी ऐसे ही ज्वाइन करूंगी। देखिए दोनों तरफ से मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अब मैं इसके हैंडल लगाऊंगी। ये हैंडल मैंने आपको बनाना बता चुकी हूँ। देखें
इस तरफ से ये लग डाल लेंगे ऐसे इसके अंदर। यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे इसमें डाल के रख के ना ऐसे इसको सिलाई कर देंगे इस तरीके से खोल के, ऐसे इसमें सिलाई कर देंगे। ये देखिए मैंने बैग कंप्लीट कर लिया। इसकी साइड पे हैंडल्स लगा लिया और बीच में जिप लगा लिया। ये देखिए अंदर से देखिए मैंने कपड़ा भी लगाया हुआ है। ये देखिए ये अंदर इंटरनल साइड है इसकी, ये फ्रंट साइड है। ये मैंने छोटे छोटे मोती भी लगाए हैं, यहाँ पर बीड्स लगाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।